Hello students, how are you? Hope all of you are enjoying at your home. And now our syllabus has been complete now, and now you know very well that our PT1 syllabus is a chapter number 1, 3 and 11. Line segment, whole number and number system. We have completed just 3 chapters in our PT1 syllabus, and now today onwards we are taking your remedial classes. Remedial classes means revision classes. देखो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आपको दोबारा अच्छे से क्वेश्चन पक्के नहीं होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन नाउ चैप्टर नंबर 11 से। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और आसान भी है और स्कोरिंग भी है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, देखो आपने पढ़ा ही हुआ है, चैप्टर का नाम जैसे कि है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। देखो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो क्या हैं। देखो जैसे सबसे पहले इसमें एक आता है जैसे तो लाइन सेगमेंट, रे और लाइन की डेफिनेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन रे, लाइन सेगमेंट के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले से एक प्लेन आता है। प्लेन देखो, अब प्लेन, एक वर्ड प्लेन हुआ, एक वर्ड आपका आगे पॉइंट हुआ, और एक वर्ड आपका फिर आगे लाइन सेगमेंट, ये अलग अलग हुए। देखो मैं पहले प्लेन से बात कराता हूँ। देखो अ सॉलिड हैज अ सरफेस व्हिच मे बी अ फ्लैट और कर्व्ड। मतलब एक सॉलिड जो स्पेस होगा वो प्लेन, मतलब एक सॉलिड स्पेस होना चाहिए जो फ्लैट हो या फिर कर्व हो। देखो जैसे एक बोर्ड है नहीं है, ये बोर्ड सॉलिड है और फ्लैट सरफेस है, तो इसे हम प्लेन कह सकते हैं। इसके पीछे देखो वॉल है, आपके घर की वॉल्स, तो वॉल्स कैसी है, सॉलिड है, और कैसी है, प्लेन है, तो इसे भी हम एक सरफेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लेन। एक बॉल ले लो, बॉल का सरफेस कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन कैसा होता है, कर्व सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, तो दिस इज नोन एज द प्लेन। सेकेंड आता है आपका पॉइंट। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल डॉट। इसको हम एक सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जब क्वेश्चंस करते हो तो 3.14, 4.52 या 4.5.2 डेसिमल्स में यूज करते हैं। बट अब इसका पॉइंट का अलग अलग अपना रोल, अलग अलग जगह रोल है। मैथमेटिक्स क्वेश्चंस में रुपीस पैसे में कन्वर्ट आता है, उसे डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर को कन्वर्ट करने में आता है। बट यहाँ हम पॉइंट 2 पॉइंट्स लेकर के लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या इसका होता है। तो पॉइंट इज मार्क्ड एज अ प्लेन ऑन अ प्लेन। एक प्लेन है, जैसे इस प्लेन पर हमने मार्क कर दिया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट से इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है जो क्वेश्चंस वाले हैं। यहाँ लेना देना किस पॉइंट से है, एक मार्क, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, इनको ज्वाइन करना, इस पॉइंट को इससे, इसको इससे, ऐसे ऐसे कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लेन में, पॉइंट्स ज्वाइन करना। ओके, अब इसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलता हूं। सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट। देखो आप सबके पास बुक है ही, अब जरूरत बताने की ज्यादा नहीं है, डिटेल में बता रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो लाइन सेगमेंट, अगर हम एक प्लेन पर 2 पॉइंट्स ले लें ऐसे, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जोड़ दें, तो ये बन गई लाइन सेगमेंट। ये है नहीं, तो मतलब क्या हुआ, इट हैज 2 एंड पॉइंट। इसे हम मेजर भी कर सकते हैं, इसे हम मेजर भी कर सकते हैं, और इट हैज अ 2 एंड पॉइंट्स। इसके कितने होंगे, 2 एंड पॉइंट्स भी होंगे। और अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन में क्या होता है कि इसी लाइन सेगमेंट में जो 2 पॉइंट होते हैं हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, इधर भी और इधर भी, ये भी। तो जहां तक हम चाहें वहां तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको, लाइन को। तो इसमें क्या होता है लाइन में, इसमें तो होते हैं 2 एंड पॉइंट्स की बात करें अगर हम, और इसमें नो एंड पॉइंट्स। एंड का मतलब कॉर्नर्स, इसके एंड खत्म हो रही है कहीं ना कहीं लाइन, ये इसको हम मेजर कर सकते हैं, बट इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और इसको हम लाइन सेगमेंट को हम एक प्लेन या पेपर पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल रख के, मेजर करके। बट लाइन को वी कैन नॉट ड्रॉ, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट इट बी अ लाइन। एंड द थर्ड पॉइंट आता है आपका रे।
क्या आता है? रे। रे में क्या होता है? इट हैज अ वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कह दो या स्टार्टिंग पॉइंट कह दो, जहां से रे चलती है और इसका कोई लिमिट होती ही नहीं है, चलती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चांद को देखो या कहीं अंधेरे में दूर एक बल्ब जल रहा है, आंखें थोड़ी सी फ्लक्चुएट करो हल्की सी, तो क्या होता है? उनकी रेज हमारी आंख के पास आ जाती है। आप चांद को देख लो, चांद की रेज भी आ जाती है। स्टार्स को देख लो, कभी आपको देखो खड़े होकर देखना अंधेरे में, स्टार्स को देखो, लुक लाइक अ सिम्स टू स्टार्स, और आंखों को हल्का सा ब्लिंक करो तो उनकी रेज भी हमारी आंखों तक आ जाती है। मतलब क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया उसका जहां से चल रही है, बट कहां तक जा रही है? कहीं तक भी रे आ सकती है। क्लियर? समझ में आया आपको? लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, इसका नाम लिख सकते हैं ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के ऊपर सिंपल बार, लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो, और इसका मतलब रे हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें इसके अलावा भी पॉइंट आते हैं, मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा इसमें तो सारा डिटेल में लिख दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप नॉर्मल समझ लो। लाइन सेगमेंट बताया आपको मैंने, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स लेंथ होती है, मेजर कर सकते हैं। लाइन, इट हैज नो एंड पॉइंट, वी कैन नॉट मेजर इट एंड वी कैन नॉट ड्रॉ इट, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट द लाइन ऑन अ प्लेन। प्लेन मैंने बताया आपको एक तल, मतलब फ्लैट सरफेस या कर्व सरफेस। फिर आता है रे। रे मैंने बताया एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट एंड तक कहां तक जा रही है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, यस, ये तो था आपका कंसेप्ट, मैंने बताया आपको अभी भी प्लेन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ही सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। अब देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं आपसे किस बारे में, कि लाइन्स ली हमने, एक लाइन ऐसे ली और एक लाइन ऐसे ली कट रही, या नहीं? सपोज ये लाइन एल थी और ये एम, मतलब 2 और मोर लाइन्स आर कट एट अ पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं है ऐसे कट रही है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये 2 थी, ये एक ही पॉइंट से पास हो जाती है ऐसे, यानी 2 और मोर लाइन्स कट एट अ पॉइंट, सपोज ऊपर कट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स? 2 और मोर लाइन्स कट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि जैसे कटती है, ये कट गई आपस में और इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब बात आती है कि 2 और मोर लाइन्स कट एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर कटती है। अगर देखो, ये तो थी इंटरसेक्टिंग लाइन्स कि 2 लाइन हो ज़्यादा हो। अब देखो जैसे 2 से लाइन कट गई, एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, देखो बहुत सारी लाइन्स जा रही है नहीं। अगर सपोज करो मैं 2 पॉइंट लूँ ऐसे, इसको जोड़ लूँ, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये पास हो गई, सभी की सभी लाइंस ये एक पॉइंट से पास हो गई या नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है, इससे भी ये कैसे भी देख लो, मतलब कि 2 और मोर पॉइंट से, मतलब अगर हम बात करें कि 2 पॉइंट अगर हम प्लेन में ले लें, कोई सपोज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी क्लासों में भी आता है, छोटी क्लास में भी है, कि अगर हम एक प्लेन पर, प्लेन मतलब एक बोर्ड हो गया, फ्लैट सरफेस हो गया, 2 पॉइंट्स ले लें, तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितनी लाइन पास होके जा सकती हैं। तो 2 पॉइंट से सिर्फ 1 लाइन पास होगी ऐसे, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना जरूर ध्यान से कि 2 पॉइंट से, सपोज एक प्लेन में 2 पॉइंट ले लें ए और बी, तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, या हाउ मेनी लाइन कैन बी पासिंग थ्रू द दीज 2 पॉइंट्स। तो कितनी लाइन पास हो सकती हैं? मैंने बताया ना अभी आपको, आप कोशिश कर लो, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक तो ये बात थी। अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, अगर हम एक पॉइंट ले लें प्लेन में, ये लिया, अब इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं? ऐसे भी जा सकती है,
ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। मतलब 2 पॉइंट से तो 1 लाइन पास होगी और 1 पॉइंट से मैनी एंड इनफाइनाइट लाइन पास होती है। मैनी एंड इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी passes through 1 पॉइंट। तो याद रहेगी आपको बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। क्या बताया कि 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास होती है और 1 पॉइंट से मैनी एंड इनफाइनाइट लाइन पास होती है। क्लियर? याद रहेगी बात ये? वेरी गुड। अब ये कंसेप्ट है कि एक आता है कॉन्करेंट लाइंस और एक आता है नॉन कॉन्करेंट लाइंस। आप अपनी बुक से ना इंट्रोडक्शन पढ़ना, सब कुछ है उसमें। कॉन्करेंट लाइंस, नॉन कॉन्करेंट लाइंस। अब देखो कॉन्करेंट लाइंस और नॉन कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? वेरी सिंपल है। एक पॉइंट से अगर बहुत सारी लाइन पास होकर जाती हैं ऐसे, ये मतलब 2 or more line are passing through the 1 point is known as the concurrent lines। और अगर ऐसे एक पॉइंट से नहीं पास होती हैं, कोई ऐसे पास हो गई, कोई ऐसे हो गई, कोई ऐसे हो गई, तो इन्हें कहते हैं हम नॉन कॉन्करेंट और इन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। डेफिनेशन तो आप देखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं 2 or more line passing through 1 point। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि नॉट पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? याद रहेगी बात? तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, फिर सुन लो वंस अगेन रिवाइज। प्लेन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, 2 और मोर लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट से पास होकर के सिर्फ 1 लाइन जाएगी और 1 पॉइंट से मैनी इनफाइनाइट जाएगी, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। अब देखो इसके बाद आता है आपका क्या? अब आता है आपका पैरेलल लाइंस। पढ़ा तो आपने हुआ ही है पहले। देखो पैरेलल लाइंस क्या हुई, अच्छे से मालूम है कि 2 और मोर लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसी होती है? सेम। 2 lines are said to be parallel if the distance between them is same। लिखते हैं 2 lines are said to be parallel if the distance between लिखा है between them is remain same, that is L parallel to M, तो called the parallel line। For example आपने पढ़ा हुआ है रेलवे ट्रैक, एजेस ऑफ दिस बोर्ड, ऐसे भी एजेस ऑफ वॉल, स्केल की दोनों एजेस ले लो, है नहीं? ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी आपस में, होंगी या नहीं? तो इसे हम कहेंगे आपस में कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद मैंने आपको क्या बता दिया? पैरेलल लाइंस। तो नाउ होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा और रह गया है, देखो हल्का सा और देखो इसके बारे में। ये है, अब आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आपने पढ़ा भी है। एक कोलिनियर पॉइंट आता है वर्ड और एक नॉन कोलिनियर आता है। एक वर्ड कैसा आता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो कोलिनियर का मतलब होता है कि 2 और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जो हैं अगर आपके सेम लाइन पर पास ये हों, जैसे ये P, Q,
आर एस। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पर लग रहे हैं, लाइज ऑन द लाइन, मीन्स टू और मोर पॉइंट आर लाइज ऑन अ सेम लाइन इज नोन एज द कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, मतलब टू जो पॉइंट्स होंगे टू और मोर लाइज ऑन द सेम लाइन पर होंगे तो उसे हम कहेंगे कॉलिनियर। अगर सपोज करो ये पॉइंट एक भी बाहर हो गया तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, समझ में आया आपको? ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब एक इसमें डिफरेंस है इसके बीच में, किसके बीच में, लाइन सेगमेंट और रे के बीच में। तो शायद आप डिफरेंस आप खुद पढ़ सकते हो और कर भी सकते हो या नहीं। भाई देखो लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ होती है, लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती और रे की फिक्स लेंथ नहीं होती। लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, लाइन को और रे को मेजर नहीं कर सकते। और लाइन सेगमेंट को वी कैन ड्रॉ ऑन अ पेपर and line and ray only can represent on a paper and you can give the even examples how we can draw it। और आपके बुक में दे रखी है अच्छे से, आप उसको कर सकते हो। now let us start with the questions। yes, now let us start with the questions of this exercise 11A, only a one exercise in this chapter। तो first I am taking exercise 11A। तो first questions में क्या कहा है, देखो इसमें कि name all the line segments in the following figure। देखो 3 फिगर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। हमें सिर्फ लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट मैंने बताया था क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स। देखो इसमें एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। तो नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स कितनी हो गई, एक्स वाई के ऊपर ऐसे मार्क करने के बन गए एक्स वाई और वाई जेड, बस खत्म, टू लाइन सेगमेंट हो गई, खत्म। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, मैंने वो डिजिटली वीडियो बनाई थी, मीन्स कंप्यूटराइज थी वो वीडियो टोटली, उसमें भी अच्छे से समझाया था मैंने चैप्टर। आपको इस वीडियो से उसका लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर थी। इसमें देखो एक तो होगी एडी, ऐसे ये पॉइंट हो गया और एक ये हो गया, क्लियर। एक हो गई बीडी, एक हो गई बीसी, एक हो गई सीई, अब एक एबी, एक एसी और एक एबी, ये हो गई सीई, ठीक है। हो समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। लाइन सेगमेंट्स पे टू एंड पॉइंट्स देखे हैं, देखो इसमें था एडी हो गया, बीडी हो गया, बीसी, सीई, एबी, एसी, क्लियर। अब ये देखो थर्ड पार्ट, एक पीक्यू, देखो एक एंड पॉइंट ई हो गया, एक क्यू आर और एक आर एस, आपका हो गया तीन हो गई आर एस। अभी और भी है, अगर क्यू को हटा दें तो बन जाएगी पी आर और आर को हटा दें तो बन जाएगी पी एस, बन जाएगी नहीं। और अगर पी को हटा दें तो बन जाएगी क्यू एस, हो गया नहीं हुआ ना, इसको आर को हटा के एक आ जाएगी कितनी क्यू एस और आर एस हो गई, क्लियर। आगे समझ में देखो 1 2 3 हो गई, एक कंप्लीट 4 हो गई और एक पी आर और एक क्यू एस। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, yes, now look question number 2। in this questions what we have to do, we have to do the identify and name the line segment and ray। भाई देखो ये 3 फिगर्स दिया है, इनमें हमें आइडेंटिफाई करनी है लाइन सेगमेंट और रे, बस। सो सिंपल सी बात है। देखो इसमें पहले लाइन सेगमेंट हेडिंग डाल लो, कौन कौन सी है, लाइन सेगमेंट का मतलब एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स एक, बस एक है और मार्क कर दो, हो गया ना। और रे कौन सी है, रे एक तो देखो रे में क्या होता है, एक पॉइंट स्टार्ट होता है और एक पॉइंट तक वो चौड़ी चली जाती है। तो एक हो गई एसी, रे को मार्क कर दो ऐसे, और एक हो गई बीडी, क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड वाले पार्ट में इसमें देखो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, एक तो हो गई ईजी, एक जीपी और एक पूरी ईपी। और भी कोई नजर आ रही है तो लिख दो, बस वही लाइन सेगमेंट। और अगर हम रे की बात करें तो रे एक ईएफ, एक जीएच और एक पीक्यू।
ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में, वैसे मैंने मोस्टली सारे सारे पार्ट ले लिए हैं, वैसे कर चुके हो आप। पहले वाली वीडियो मैंने आपको सब कुछ क्लैरिफाई किया था, उसमें कुछ नहीं छोड़ा था, बट कोशिश कर रहा हूँ इसमें हाथ से समझाया हुआ था, डिजिटली था वो, हाथ से समझाया हुआ आपको अच्छा समझ में आए। तो इसमें लाइन सेगमेंट एक हो गई आपकी OL और एक OP, क्लियर। और रे कौन सी है, LN एंड PQ। हो ये P ठीक से बना देते हैं थोड़ा सा, हो समझ में आ रहा होगा आपको ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Yes, now let us start with the question number 3। देखो वेरी सिंपल, बस हमें डायग्राम को देखना है, डायग्राम को रीड करना है, जो कहा हुआ है वो करना है। सभी ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल है। जैसे इस पे कहा है, ये फिगर है, हमें इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब 2 एंड पॉइंट्स। तो देख लो 2 एंड पॉइंट में एक हो गया आपका PR, ये एक हो गया आपका QS, क्लियर, और एक हो गया आपका क्या PQ, और एक हो गया RS। इज इट? एक लाइन सेगमेंट तो ये हो गई। दूसरा क्या, 4 रेज। रेज कौन सी हो गई, एक R से स्टार्ट है, RB, PA, ऐसे ही SD और QC, क्लियर। ये आ गई रेज, क्लियर। थर्ड में क्या है, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होगा कि जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मैंने बताया इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, जो आपस में कट करती हैं, ऐसे करके ये। और जो लाइन कट नहीं कर रही है, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के नाम बताने हैं आपको। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई, देखो जो कट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। एक तो देखो आपस में, देखो जैसे ये भी कट कर रही थी, AB और CD, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, AB एंड CD, ये भी लाइंस हो गई ना नॉन इंटरसेक्टिंग। और PQ एंड RS, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बढ़िया, क्लियर हो, समझ में आया होगा आपको। नाउ देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 4 में कहा है, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा देखो ये कहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर पॉइंट्स। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी थी अभी स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कॉलिनियर पॉइंट, 2 और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसने कहा है हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। तो 3 कॉलिनियर पॉइंट अगर हम ले लें ऐसे A B C, तो कितनी लाइन पास होगी, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द दीज पॉइंट्स। और इसने कहा है कि अब जो है गिव 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ABC, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, नेम दैम। तो लाइन सेगमेंट कितनी है, एक AB, एक BC और एक AC, दैट इज 3 लाइन सेगमेंट्स। और मैंने बताई थी आपको कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशंस, स्टार्टिंग बताई दी थी कि 2 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कॉलिनियर पॉइंट्स, क्लियर। यस, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 7। देखो 5 और 6 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन में तो क्या कहा था कि हमें 3 पॉइंट्स थे। देख लो, फिर भी बता देता हूँ, छोड़ेंगे ऐसे 3 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करो और फिगर का नाम बताओ। तो आप ज्वाइन कर दोगे इनको ऐसे, और इनको नेम दे दो ABC। क्या बन गया ये, ट्राइंगल। कॉलिनियर पॉइंट है नहीं ये, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो उसमें स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी सेम 4 की तरह है, उसमें हमें लाइन सेगमेंट रे उसके नेम बताने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपको ये कहा है, ये फोकस किया है कि जो ये डायग्राम दे रखे हैं आपको, 4 डायग्राम दे रखे हैं, इसमें हमें लाइन सेगमेंट काउंट करनी है और बतानी है कितनी है, पर वो लिखनी है, बस सिंपल सी बात है। तो लाइन सेगमेंट पता ही लग गई है आपको, हैविंग अ 2 एंड पॉइंट्स। तो इसमें कितनी है देखो लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी है इसमें लाइन सेगमेंट, कितनी है 6। और अगर नेम की बात करिए तो देखो एक हो गया AB, AC, BC,
BD, CD और एक हो गया AD। बस ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? वैसे आप सभी पार्ट कर सकते हो, पता है मुझे, पर फिर मैं एक तो पार्ट और करवा देता हूँ इसके। देखो अब जैसे ये है, इसमें एक हो गई AB, BC, CD एंड DA, चार तो ये हो गई। पांचवी AC, BD, 6। अब छोटे छोटे OB, OA, OB, OC, OD, OA, OB, OC एंड OD कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर? ऐसे ही आप इसमें भी काउंट कर सकते हो या नहीं। देखो AB दिखाई दे रहा है, कैमरा नीचे करो थोड़ा सा, ये लो, एक हो गई AB, BF, AB, BF और AF, 3 तो ये हो गई। अब EC, CD और ED, चलो ये तो मैंने लिख लिया। इसकी आप खुद लिखना। इसमें 12 एजेस होती हैं। वैसे कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। देखो लाइन सेगमेंट्स में पहले देखो AB, BC, CD, AD, 4 तो ही हो गई। कौन कौन सी? चलो मैं बता देता हूँ आपको। AB, BC, CD और AD, 4 तो इस बॉक्स की हो गई। अब 4 इसकी लो, EF, FG, GH और EH, 4 हो गई 8। अब 4 इसकी ले लो, AE, AD, DH और ये हो गई आपकी AD, AD और DH। ये ऊपर EH तो आ ही चुकी है ऊपर, है ना। ऐसी इसकी लो, BC, BC भी आ चुकी है। इसमें कौन सी है? BF, CG, कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ज़्यादा लिख दिया मैंने, कोई 2 बार लिख दिया हमने यहाँ पर, उसको देख लेना। EH, AD, AE, एक 2 टाइम्स लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाली है CG और CG, एक CG ये आ रहा है और AB, BC, CD और AD, 4 तो ये हो गई। और EF, FG, GH और EH, 4 ये हो गई। और AE, AD, AD आपकी ये आ चुकी, ये बस। DH, AD हो गई थी, AE, DH, BF, ये 12। ठीक है, क्लियर? तो हो आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और हो आप रेमेडियल क्लासेस एंजॉय करेंगे और अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ आपका 1 है या 3 जो भी है उसको बना कर दूंगा आपको, पर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।